आज बच्चों हम दूसरा श्लोक अनियुक्त विलासा का पढ़ाएंगे। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुसे विश्व अस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतं पालयस्यति। तो बच्चों देखिए यहाँ पर पालयस्यति माने है पालेगा, है ना, किसी की परवरिश करेगा, पालयस्यति। और कह माने कौन, कह माने कौन, कुल व्रतम माने कुल की मर्यादा, परिवार की मर्यादा। चेत माने होता है च धन इति, चेत च माने चेत माने यदि, चेत माने यदि। और तनुसे माने होता है करते हो। तो यहाँ पर बच्चों एक हंस जो है ना, हंस एक पक्षी होता है। अगर दूध और पानी मिला करके रख दो तो हंस के चोंच में ये विशेषता होती है कि वो दूध पी डालेगा, पानी वहीं छोड़ देगा। तो वही हंस के माध्यम से कवि यहाँ कुछ कहना चाहता है कि नीर क्षीर विवेके है। यहाँ पर पहले कवि हंस को कहता है कि हे हंस, हे हंस है, हंसा लस्यम तुम्हें तनुसे चेत। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, है ना। हे हंस यदि तुम ही, हंसा लस्यम तुम्हें तनुसे चेत, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, यदि दूध और पानी को तुम ही अलग करने में, अगर तुम ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी भगवान ने दिया है, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, है, आलस करोगे, तो इस संसार में और दूसरा व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादा का कौन पालन करेगा? कौन ऐसा है जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन करे? कहने का मतलब, अगर आप अपने परिवार में, आपके परिवार वाले अगर पढ़े भेज रहे हैं, अगर तुम ही नहीं पढ़ोगे, तुम ही नहीं आगे बढ़ोगे, तो फिर कौन बढ़ेगा? तो यहाँ पर कवि हंस के माध्यम से कहना चाहता है कि हे पुरुष तुम ही सत्य और असत्य, यहाँ पर दूध होएगा सत्य और नीर होएगा असत्य है। यदि हे मनुष्य, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस करोगे तो ये संसार में कौन दूसरा अपनी मर्यादा का पालन करेगा? तो बच्चों पक्षी के माध्यम से तो वही होगा कि हंस, जब तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, दूसरा कौन अपने कुलव्रत का पालन करेगा? लेकिन एक आदमी के अर्थ में यहाँ ये कहा जाएगा कि झूठ और सच का अलग करने में, अगर विवेक को अलग करने में अगर तुम्हें अपने जो है पालन नहीं करोगे, अपने कुलव्रत का पालन कौन करेगा, है ना। यहाँ विवेक का मतलब बच्चों ये होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह पहचान करने की बच्चों के अंदर ताकत होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी, जैसे उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता नामक पाठ में लिखा कि यह उम्र है ना कच्ची मिट्टी की तरह होती है। लोग बुरी संगत में आकर के, बच्चे बुरी संगत में आकर के खराब हो जाते हैं। लेकिन उस समय बच्चों को भी क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सोचने की जो ताकत होती है उसी को विवेक कहते हैं। तो बच्चों के अंदर विवेक होना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसी पर कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर हंस के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है कि हे पुरुष, यदि झूठ और सच को अलग करने में, पहचानने में तुम ही अपने विवेक का काम नहीं करोगे, तो पुरुष होने में, यानी मनुष्य होने में, इंसान होने में, इस संसार में इंसान ही सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और तुम ही जो है अपने कुल, फिर अगर तुम ही आलस करोगे तो फिर मनुष्य के अंदर जो कुल व्रत, जो मनुष्य की मनुष्यता है, इंसानियत है, उस व्रत को, उस नियम को पालन कौन करेगा? अगर सभी लोग जो है झूठ और सच को पहचानेंगे नहीं और जो है गलत कार्य करेंगे, तो फिर कौन इस संसार में, कौन जो है अपने पालन करेगा, अपने कुल व्रत का पालन कौन करेगा? तो हर आदमी को झूठ और सच की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए।
तब हमारे देश में सुधार होगा। अगर हम ही लोग, क्योंकि इंसान हर प्राणी में सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव होता है, अगर इंसान ही गलत करेगा तो फिर कौन पालन करेगा, कौन अच्छाई की ओर ले जाएगा। इसलिए बच्चों, हंस के माध्यम से कवि ने यहाँ पर बहुत बड़ा संदेश दिया है। धन्यवाद। अगले श्लोक का अर्थ हम अगली वीडियो में डालेंगे। हम बहुत कुछ बता जाते हैं जिससे आपको समझ में आए, तो समझ करके पढ़ो।